अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को 2 दिन के लिए वज़ीर आला बनाया है। अबूरी वज़ीर आला फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट ने करना है, लेकिन वक्ती तौर पर 2 दिन दे दिए गए हैं और उनको कहा गया है कि आप ऐसे कोई इक़दामात नहीं करेंगे, फ़ैसले नहीं करेंगे जिनसे आपको कोई सियासी फ़ायदा पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई हमजा शहबाज केस की और डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग के ख़िलाफ़ पीटीआई और काफ लीग की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच ने समाअत की है। और इसमें मुख्तसर समाअत में इरफान कादिर डिप्टी स्पीकर के वकील थे और अली ज़फ़र पीटीआई के वकील थे। इन्होंने अपने अपने दलाइल दिए। चीफ जस्टिस ने और मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान ने इनसे काउंटर क्वेश्चंस भी किए हैं, सवालात भी किए हैं। अब बाल जो है चौधरी शुजात की कोर्ट में भी डाल दिया गया है कि चौधरी शुजात हुसैन का ख़त दिखाया जाए और चौधरी शुजात को भी पार्टी बना दिया गया है इरफान कादिर की दरख्वास्त पर कि अगर चौधरी शुजात को भी पार्टी बनाया जाए, उनको भी नोटिस दिया जाए और उनको भी सुना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चीफ जस्टिस ने ये दरख्वास्त इस्तदा कबूल की और चौधरी शुजात हुसैन को भी नोटिस जारी किया गया है कि वो भी आएँ और वो भी अपना मौक़िफ़ पेश करें। इसी तरह डिप्टी स्पीकर को पार्टी बना दिया गया है, उनको भी नोटिस दिया गया है कि वो आएँ और चौधरी शुजात का ख़त भी दिखाएँ, रूलिंग के हवाले से भी अपना मौक़िफ़ जारी करें। ये तो वैसे गुज़श्ता रोज़ ही डिप्टी स्पीकर को 2 बजे जो वक्फ़ा हुआ था 2 बजे तक उसमें बुला लिया गया था, लेकिन डिप्टी स्पीकर खुद नहीं आए, उनके वकील आए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो डिप्टी स्पीकर का है वो बयान किया। वज़ीर आला हमजा शहबाज को भी नोटिस जारी किया गया है, हुकूमत पंजाब को भी नोटिस जारी किया गया है। 4 पार्टियां समझें इसमें केस में हो गई हैं, 5वीं पीटीआई और काफ लीग है। तो बहरहाल इसमें डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को चीफ जस्टिस ने कहा है कि बादियुन नज़र में डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ है। अब फड्डा इस पे है, जो पॉइंट जो डिस्कस किया जा रहा है, जिस पे दलाइल होने हैं वो होने हैं कि पार्टी सरबराह का हुक्म माना जाएगा या पार्लिमानी पार्टी का हुक्म माना जाएगा, क्योंकि पार्टी सरबराह का हुक्म जो है वो आर्टिकल 63A की जब समाअतें हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, उस वक़्त ये डिस्कस हुआ था। उस वक़्त ये डिस्कस हुआ था कि अगर पार्टी सरबराह का हुक्म माना जाए तो ये डिक्टेटरशिप होगी अब पार्टियों के अंदर, और पार्टी सरबराह जो हुक्म करेंगे वो ही माना जाएगा। अगर कोई उसकी हुक्म अदूली करेगा तो वो नाअहल हो जाएगा, वो उसको डिसीट हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो चुका हुआ है, लेकिन अब ये क्लियर अभी तक नहीं हुआ कि पार्टी सरबराह और पार्लिमानी लीडर में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये केस पहली दफ़ा हुआ है कि पार्लिमानी लीडर जो है वो भी पार्टी सरबराह के ख़िलाफ़ हो गया है। पहले तो इस तरह होता है ना कि पार्लिमानी लीडर जो है वो पार्टी सरबराह के साथ होता है और पार्लिमानी पार्टी भी पार्टी सरबराह के साथ होती है। लेकिन अब इस केस में जो पंजाब में हो रहा है, काफ लीग के अंदर जो मामला चल रहा है, वो साजिद खान जो पार्लिमानी लीडर हैं काफ लीग के, वो भी पार्टी सरबराह के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हो गए हैं, नहीं मान रहे चौधरी शुजात हुसैन की बात। तो फिर पार्टी सरबराह होने का फ़ायदा क्या है? चलो डिक्टेटरशिप तो होगी, इतना मान लेते हैं, लेकिन अगर पार्टी सरबराह की बात मानी नहीं जाती तो फिर पार्टी सरबराह किस काम के हैं, क्यों हैं? फिर पार्टी सरबराह होनी नहीं चाहिए, फिर तो अनारकी होगी पार्टियों के अंदर। भाई पार्टी सरबराह की बात अगर न मानी जाए, अगर मानी जाती है तो उसको डिक्टेटरशिप करार दिया जाता है कि ये डिक्टेटरशिप है, वन मैन शो है, एक बंदे का हुक्म माना जाता है। अगर नहीं मानी जाएगी तो फिर तो ये अनारकी होगी, ये तो फिर पार्टी के अंदर बिल्कुल एक मतलब को जो क्या कहते हैं कि मदर पिदर आज़ाद वाला सीन होगा ना पार्टी के अंदर, कि पार्टी सरबराह की बात कोई माने ही न पार्लिमानी लीडर माने, न पार्लिमानी पार्टी के जो मेंबरान हैं वो भी न माने, तो फिर पार्टी किस तरह चलेगी? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस तरह भी पार्टियां नहीं चल सकती। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में ये केस है।
एतजाज़ हसन बड़े वकील हैं, उन्होंने भी कहा है कि पार्लिमानी पार्टी, उन्होंने तो चलो नून लीग के तअस्सुब में कहा है, ये इतना मैं मानता हूँ। एतजाज़ हसन मेरे हमारे बड़े हैं, शफीक हैं, लेकिन सच्ची बात है कि उनका नून लीग के साथ समझें दुश्मनी की हद तक ताल्लुक़ रहा है। वो हमेशा नून लीग के ख़िलाफ़ रहे हैं, नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, उनकी लोकल, मैंने पहले भी बताया था व्लॉग में, लोकल पॉलिटिक्स की वजह से। तो एतजाज़ हसन ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं, लेकिन नून लीग के हामी जो हैं वो मौक़िफ़ दूसरा अपना रहे हैं। फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, और सुप्रीम कोर्ट आजकल क्योंकि इस्टबलिशमेंट तो पीछे हटी है, लेकिन अदालतें आगे आ गई हैं। सियासी मामलात, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हैं अतर मिनल्लाह, उनके पास सियासी मामलात चले जाते हैं तो वो ज़्यादातर मामलात पार्लियामेंट को वापस भेज देते हैं कि भाई इस पार्लियामेंट के मामलात पार्लियामेंट में हल होने चाहिए, हमारे पास क्यों, अदालतों को क्यों घसीटते हैं पार्लिमानी मामलात में या सियासी मामलात में। तो जाएं पार्लियामेंट में ये मामला हल करें। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो भी ले लेती है, कहीं कहीं ज़रूरी भी होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्ट भी ले रही होती है इन मामलात में कि दरख्वास्त आए ताकि हम उसको इंटरटेन करें और उसकी तशरीह करें। आइन की तशरीह करना ये अदालतों का काम ज़रूर है, लेकिन सियासी मामलात में अदालतों को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन अदालतें जा रही हैं। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सारे जज यकीनी तौर पर कोई एक जमात के हामी नहीं होते, या ये भी मैं नहीं कह सकता कि सारे जज गैर जानबदार होते हैं। जज पार्टियां भी होते हैं, हमने देखा है माजी में भी ये होता रहा है। तो मौजूदा जो जजेस साहिबान हैं उनमें भी इसी तरह ही बहुत सारे इस तरह हैं। रिजर्वेशन उनके बारे में भी लोग शो कर रहे होते हैं, कुछ के बारे में नून लीग वाले रिजर्वेशन शो करते हैं, कुछ के बारे में पीपल्स पार्टी वाले, कुछ के बारे में पीटीआई वाले, कुछ के बारे में कोई और पार्टी जेयूआई वाले या काफ लीग वाले। इस तरह जजेस के बारे में भी उंगलियां उठ रही होती हैं कि ये जज पार्टी है, ये जज हमारे ख़िलाफ़ है, ये जज तअस्सुब रखता है। तो ये बहरहाल जजेस को, अदालत को, आला अदालतों को सियासी मामलात में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन ख़ुद जब सियासतदान लेकर चले जाते हैं मामलात अदालतों में तो फिर जज क्या करेंगे, जजेस क्या करेंगे। तो बहरहाल अदालत में मामला आ गया है, अदालत में कुछ दलाइल भी हुए, लेकिन चीफ़ जस्टिस ने पहली समाअत में, मुख्तसर समाअत में ये अंदिया ज़रूर दे दिया है कि बादियुन नज़र में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। तो अब अदालत ने कल ये समाअत, कल तक 25 तक, यानी आज 24 हो गई है, तो 25 तक वज़ीर आला को, हमज़ा शहबाज को कहा है कि आप मामलात चलाएं। जिस तरह पहले इनको 1 जुलाई को हमज़ा शहबाज को कहा गया था कि आप 22 तारीख तक काम चलाएं, लेकिन महदूद इख्तियारात के तहत उनके इख्तियारात महदूद किए गए थे, टाइम दिया गया था, आर्जी अबूरी। तो मैं तो ये सोच रहा था कि अगर अदालतों ने फ़ैसले करने हैं कि वज़ीर आला कौन होगा या वज़ीर आज़म कौन होगा, तो फिर पार्लियामेंट और असम्बलियों को ख़त्म ही कर दें, फिर अदालतों को अख्तियार दे दें, आइन में एक तरमीम कर लें कि निज़ाम ये पार्लिमानी नहीं होगा, सियासी नहीं होगा, अदालतें फ़ैसला किया करेंगी, चीफ़ जस्टिस फ़ैसला करेंगे कि भाई वज़ीर आला कौन होगा, वज़ीर आज़म कौन होगा। जो हालात जिस तरह के चल रहे हैं, अदालतें ही सारा कुछ निज़ाम चला रही हैं। फ़ैसला अगर कोई वज़ीर आज़म कोई तकर्रुर व तबादले कर रही हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रही हैं अफसरान की, तो अदालतें सुओ मोटो ले लेती हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग वज़ीर आज़म नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म फिर क्या करेंगे? अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग अदालतों का काम है तो वज़ीर आज़म जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं वो क्या करेंगे, जो सूबे के चीफ़ एग्जेक्टिव हैं वज़ीर आला वो क्या करेंगे, या तो फिर उनका भी इख्तियारात का तयन आप करें, फिर आइन शाइन को ख़त्म कर दें। तो ये इस तरह तो निज़ाम नहीं चलता। पहले फैसिलिटेटर जो थे वो किस तरह एक पेज सेम पेज जो कहा जा रहा था इमरान खान के दौर में, उनको तो मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जा रहा था। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो सियासी जमातें मुल्क बचाने आई हैं, मईशत बचाने आई हैं, इमरान खान की तबाहियों को सीधा करने आए हैं, उनको एक दिन, एक मिनट, एक लम्हे के लिए चलने नहीं दिया जा रहा। उनके लिए बहरान ही बहरान पैदा किए हुए हैं। और उसमें मतलब इसमें बैक पे कौन है? इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम आज़ाद हैं, न्यूट्रल हैं, लेकिन ये न्यूट्रलिटी कैसी है?
कि एक दिन के लिए वज़ीर आला को और एक दिन के लिए वज़ीर आज़म को नहीं चलने दिया जा रहा, बुहरान ही बुहरान पैदा किए जा रहे हैं। रोज़ अदालतों में, रोज़ अदालतों में, रोज़ अदालतों में, रोज़ इलेक्शन, हल्फ नहीं उठाया जा रहा, गैर आइनी इकदाम किए जा रहे हैं, आइन तोड़ा जा रहा। अदालतें डिक्लेयर भी कर रही हैं कि भाई आइन भी तोड़ा गया, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही उनके खिलाफ। इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई आइन तोड़ने की? सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिखा ना कि पार्लियामेंट चाहे तो आइन की वायोलेशन, आइन तोड़ने के पादाश में इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की गद्दारी का मुकदमा दायर कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है। तो कोई हुई है कार्रवाई? इसमें कौन रुकावट बना हुआ है? ये तारीख़ रकम हो रही है कि भाई लोग देख रहे हैं, आने वाली नस्लें देखेंगी, तो पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रही हैं ये समझ में बिल्कुल भी अभी तक नहीं आ रही। तो बहरहाल अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है हमजा शहबाज को कल तक का। अब कल समाअत करेगी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं वो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है और अदालतें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि अदालतें चीफ पार्टी सरबराह को अहमियत देती हैं, उनकी राय को वैलिड करार देती हैं, या पार्लिमानी पार्टी की राय को। अब पार्लिमानी पार्टी में मैं आपको एक बात बताऊं कि चौधरी शुजात हुसैन पार्लिमानी लीडर को तब्दील कर सकते हैं। ये पार्टी सरबराह के बस में होता है कि वो लिखें स्पीकर को कि मैं पार्लिमानी लीडर चेंज करता हूं, लेकिन स्पीकर भी परवेज़ लाई है, फिर रुकावट स्पीकर बन सकते हैं, वो कोई जवाब निकाल सकते हैं। तो चौधरी शुजात भी फंसे हुए हैं इस वक्त परवेज़ लाई में कि परवेज़ इलाही उनके अहकामात को नज़रअंदाज कर देंगे। अगर चौधरी शुजात हुसैन इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजेंगे कि मेरे अरकान जो हैं मुनहरफ हो गए हैं, पार्टी पॉलिसियों की ख़िलाफ़ वर्जियाँ कर रही हैं, फ्लोर क्रॉसिंग कर रही हैं, तो इनके ख़िलाफ़ इनको नाअहल करार दिया जाए, तो वो रेफरेंस भी मैंने पहले बताया था, वो रेफरेंस भी स्पीकर के थ्रू जाएगा, यानी परवेज़ लाई के थ्रू जाएगा। तो फिर कैसे चौधरी शुजात हुसैन की बात आगे बढ़ेगी? तो चौधरी शुजात हुसैन परवेज़ लाई में फंसे हुए हैं, परवेज़ लाई रुकावट हैं चौधरी शुजात हुसैन के बहुत सारे अहकामात के आड़े। और डिप्टी स्पीकर को डायरेक्ट ख़त लिखा था चौधरी शुजात हुसैन ने, इसलिए क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन एक एक फ़र्द को, 10 अरकान को इंडिविजुअली अगर उनसे राबता करते, उनको अहकामात जारी करते, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। कोई फ़ोन पिक करता, को न करता, और इस तरह करके सारे कंट्रोल ज़ाहिर है सारे चौधरी परवेज़ लाई के कंट्रोल में है। तो बहरहाल एक बहरान अभी पंजाब में मौजूद है। अब अदालत ने फ़ैसला करना है इस बहरान के हल का, कि बहरान को अदालत किस तरह हल करती है। कल समाअत होगी, तो समाअत में जो भी होगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे प्रोग्राम पसंद होगा आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।